एक समय हुआ करता था जिस जगह आप खड़े हो ये गली आगे खूनों से लाल हो जाया करती थी। आज वही समय है कि योगी जी की सरकार की पूरी कैबिनेट की बैठक अयोध्या में होना ये गर्व की बात है। भक्तों को भावे ओम जय सरयू माता। बहुत अति सराहनीय है। इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। अयोध्या में अगर राम मंदिर बना है तो योगी जी की सरकार की वजह से बना है। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं अयोध्या में राम राम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। उससे पहले राम मंदिर के निर्माण कार्यों का लगातार योगी आदित्यनाथ के द्वारा जायजा लिया जा रहा है। विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। आखिरकार योगी आदित्यनाथ महीने में 3 से 4 बार क्यों अयोध्या आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है और योगी आदित्यनाथ के दौरों का अर्थ क्या है, इस पूरे मामले को लेकर हम अयोध्या से आज आपको एक विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे कि आखिरकार योगी बार बार अयोध्या क्यों आ रहे हैं। रामलला 500 वर्षों के बाद अयोध्या धाम में अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे। जो कभी नहीं हो सकता था वह भी आपके नेतृत्व में होकर के 22 जनवरी का इंतजार भी कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी अयोध्या आते हैं तो हनुमानगढ़ी मंदिर में राम भक्त हनुमान की पूजा जरूर करते हैं। उसके बाद रामलला के दर्शन करने जाते हैं और फिर राम जन्मभूमि पर हो रहे राम मंदिर निर्माण का कार्य देखते हैं। इस बार भी योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे का रूटीन ऐसा ही रहा। वैसे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम संपूर्ण भारत के आदर्श हैं। सूर्यवंशी श्री राम अयोध्या की असली सरकार हैं और अयोध्या की असली सरकार के दरबार में उत्तर प्रदेश के सीएम का बार बार आना कोई बड़ी बात तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अयोध्या के लिए पिछली सरकारों के रवैये को देखते हुए ये बड़ी बात है। चुनाव के समय बड़े बड़े नेता अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करते हैं और कई बार दौरा करते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो और या अन्य कोई जो बड़े नेता है। लेकिन जब चुनाव नहीं होता और जिस जगह पर चुनाव नहीं है वहां पर अगर कोई मुख्यमंत्री लगातार दौरा करे तो इसके कई बड़े मायने निकलते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो इस महीने 3 बार अयोध्या आ चुके हैं और इसके पीछे वजह है राम मंदिर का निर्माण कार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। रामलला विराजमान किए जाएंगे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इन्हीं की तैयारियों का जायजा लेने के लिए योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे ताकि व्यवस्थाओं में और तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, क्योंकि राम मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम इस सदी का सबसे बड़ा धार्मिक और सनातन धर्म से जुड़ा हुआ कार्यक्रम होगा, जिसमें देश दुनिया से मेहमान पहुंच रहे हैं, हजारों की संख्या में संत पहुंच रहे हैं, विदेशी मेहमान भी बड़ी संख्या में आएंगे। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते योगी आदित्यनाथ खुद बार बार, आप ये भी कह सकते हैं हर हफ्ते एक बार, वो इन दिनों अयोध्या का दौरा कर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। साल 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ अब तक 54 बार अयोध्या जा चुके हैं। किसी भी मुख्यमंत्री का अपने कार्यकाल में अयोध्या जाने का ये नया रिकॉर्ड है। सिर्फ नवंबर महीने में योगी ने 3 बार अयोध्या का दौरा किया। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ये तारीख जितनी करीब आ रही है, अयोध्या में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे की संख्या भी बढ़ रही है। इस बार जब योगी अयोध्या गए तो सबसे पहले आंगनबाड़ी केंद्र में हॉट कुक्ड मील योजना यानी बच्चों के लिए गर्म और ताजा भोजन देने की योजना शुरू की।
उन्होंने अपने हाथों से आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को खाना परोसा। उसके बाद हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की पूजा की, रामलला के दर्शन भी किए। रामलला 500 वर्षों के बाद 22 जनवरी 24 को अयोध्या धाम में अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे। अयोध्या तो राम का धाम है। राम जन्मभूमि के अलावा पूरी अयोध्या नगरी में राम के सैकड़ों मंदिर हैं। इनमें एक मंदिर है बड़ा भक्तमाल मंदिर, जहां सीएम योगी ने सियाराम जी को 1 किलो सोने से बना मुकुट, कुंडल और छत्र अर्पित किए। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास योगी के बार बार अयोध्या दौरे को आस्था और विकास के नजरिए से जरूरी मानते हैं। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज इस महीने 4 बार दौरा हो चुका। जब भी आते हनुमान जी महाराज से पहले अनुमति लेते हैं, उसके बाद विकास कार्य समीक्षा बैठक कार्यक्रम, राम जी का दर्शन, उसके बाद वापसी। एक समय हुआ करता था जिस जगह आप खड़े हुए गली आगे खूनों से लाल हो जाया करती थी। एक समय था कि राम जी का नाम लेने पर 14 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा में 2 महीने तक जेल में था, 9 मुकदमे हो जाते थे। आज वही समय है कि योगी जी की सरकार की पूरी कैबिनेट की बैठक अयोध्या में होना ये गर्व की बात है। वैसे तो मंदिर निर्माण का कार्य न तो केंद्र सरकार करा रही है और न ही उत्तर प्रदेश की सरकार। मंदिर निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट करा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रियता के बिना मंदिर निर्माण का काम 80% तक पूरा कर लेना संभव नहीं था। इस वक्त हम अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर पर मौजूद हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि जितनी रफ्तार योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की तरफ आने के लिए बढ़ा दी है, उससे ये चर्चा हो गई कि मोदी के हनुमान के तौर पर योगी आदित्यनाथ अयोध्या में राम मंदिर के कार्यों को बहुत तेजी से देख रहे हैं ताकि कोई कमी छूट ना जाए। और तुरंत वो लखनऊ में हो या गोरखपुर में हो, किसी भी हिस्से में हो, इन दिनों वो अयोध्या बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं ताकि मंदिर निर्माण के कार्यों में अगर कोई रुकावट आए या कोई दिक्कत आए तो उसको तुरंत दूर किया जा सके और तय समय सीमा में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो। योगी राम मंदिर में आने वाली हर बाधाओं का तुरंत समाधान निकालते हैं, विकास योजनाओं के जरिए, प्रशासनिक इंतजामों के जरिए, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि 22 जनवरी की तारीख बेहद करीब है। अयोध्या में तो हर व्यक्ति जान रहा है, जो कभी नहीं हो सकता था वह भी आपके नेतृत्व में होकर के 22 जनवरी का इंतजार भी कर रहा है। 5 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया था, तब भी योगी बतौर मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद थे। और जब 22 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब भी योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद होंगे। योगी चाहते हैं कि 22 जनवरी को पूरी अयोध्या नगरी और पूरा भारत दिवाली की तरह मनाए। जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो हनुमान जी महाराज की, हनुमंत लाल की। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के कार्यक्रम को भी हम सब अपनी आंखों से बनते हुए देख रहे हैं और जनवरी माह के इंतजार में सभी संत, सभी भक्त, सभी श्रद्धालुजन उस इंतजार के लिए अपने आप को तैयार किए हुए हैं। भगवान जब आपको सबसे प्रिय मानते हैं तो जब भगवान आ रहे हो तो जैसे दीपावली का कार्यक्रम अयोध्या वासियों ने पूरी दुनिया के सामने दीपोत्सव के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, ऐसे ही भगवान राम के 22 जनवरी के अपने मंदिर में विराजमान करने के लिए जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो अयोध्या वासियों को स्वागत की तैयारी, उसी प्रकार की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। आप सब तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? योगी आदित्यनाथ 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और सीएम के रूप में पहली बार 31 मई 2017 को उन्होंने अयोध्या का दौरा किया, रामलला के दर्शन किए
इसके करीब 2.5 साल बाद 9 नवंबर 2019 को जब राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया, तब भी योगी आदित्यनाथ ही यूपी के सीएम थे। आज भी उत्तर प्रदेश की कमान योगी के हाथ में है और राजकाज में वो बढ़ चढ़कर हाथ बटा रहे हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इसी अयोध्या में मैंने योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू किया था और उस समय राम मंदिर के पक्ष में फैसला नहीं आया था और योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अध्यादेश से भी रास्ता आगे निकलता है। हालांकि आगे चलकर अध्यादेश की जरूरत तो नहीं पड़ी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया और राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। यानी योगी आदित्यनाथ उन नेताओं में से थे जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश लाने की बात कही थी। कानून या अध्यादेश भी एक इसका रास्ता है राम मंदिर का? अध्यादेश से ही आगे का रास्ता निकलता है, लेकिन कानूनी अध्यादेश या फिर कोर्ट, ये मामले आगे के विषय हैं। अयोध्या को पहले उसके अनुरूप तैयार किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में जन भावनाओं के सम्मान के अनुरूप कोई ठोस योजना बनाई जा सके। बार बार अयोध्या आकर और राम मंदिर निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाकर योगी ने संत समाज को भी खुश कर दिया और राम भक्तों को भी। अयोध्या के संत और महंत योगी की जितनी प्रशंसा करते हैं, विपक्ष के नेताओं पर उतना ही रोष प्रकट करते हैं। एक मुख्यमंत्री जी का ये मामूली बात नहीं है और जिस प्रकार से आपने कहा कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण, प्रधानमंत्री जी का आना और निर्विघ्न रूप से कार्य संपन्न होना, मैं अभी बोलूंगा वो आप लोग कहेंगे करे बाबा बीजेपी का प्रवक्ता हो गए। यही लोग हैं, यही राजनेता हैं जो राम जी के नाम से कतराते थे, भागते थे। अगर राम जन्मभूमि की बात आ जाए तो लोग भाग जाते थे, किनारे हो जाते थे। मैं पूछना चाहता हूँ, किसी को किसी ने रोका तो था नहीं। आज योगी जी इतने बार अयोध्या आए, राम जन्मभूमि गए, राम जन्मभूमि उसके बाद डे टू डे सुनवाई हुआ, फैसला आया। क्या माननीय अखिलेश जी, क्या माननीय राहुल जी, चाहे माननीय केजरीवाल जी, तमाम राजनीतिक दल के लोग हैं। बहन जी तो वैसे आस्था, ठीक है, मैं आभार देता हूं, बहन जी विरोध भी नहीं करती हैं अगर आस्था नहीं है तो। इस प्रकार से कुछ नेता हैं जो इस प्रकार से अनर्गल प्रलाप करते हैं, ऐसा बहन जी बोलती भी नहीं है। लेकिन इन नेताओं से मैं बात करता हूं जो राम को काल्पनिक कहते थे, राम सेतु को काल्पनिक कहते थे, जो निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चला देते थे, जो कहते थे नहीं बाबरी मस्जिद ही बनना चाहिए, जो कहते क्या राम मंदिर खाने के लिए देगा, क्या राम मंदिर से रोजगार मिलेगा, क्या राम मंदिर क्या देगा। आज जिस प्रकार से मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, सारे लोग क्या कहते हैं, अरे हम होते तो मैं भी पहले बना देता, हम होते तो मैं और तेजी से काम करता। बीजेपी तो राजनीति कर रही है। तो विषय ये है कि जिस प्रकार से योगी जी का कार्यशैली, मोदी जी का जो विचार, तो आने वाले दिनों में अयोध्या भगवान राम की भव्य दिव्य राम जन्मभूमि और आने वाले तीर्थयात्री, पर्यटक, आने वाले राम भक्त अयोध्या की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आ रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है हमारे साधु संतों के लिए। और हनुमानगढ़ी के साधु संतों ने तो महाराज प्राणों की आहुति दिया। 1700 कुछ ईस्वी में वहाँ पर जो इमली का पेड़ था, वहाँ पे फांसी पे लटका दिया गया साधुओं को, और वहाँ के मुतलबियों की सुलह करके वहाँ पे राम जन्मभूमि मंदिर बनाने जा रहे थे। राम भक्त अब एक एक दिन गिन रहे हैं। 22 जनवरी की प्रतीक्षा हो रही है श्री राम, श्री राम। और योगी का गुणगान हो रहा है। हम तो एक एक दिन गिन रहे, कब और दूसरी दिवाली मनाए, कब 22 जनवरी को अपना घर जगमग, जहाँ राम जी आए हम हमारा ही घर राम जी आए हैं ऐसा समझ के जगमग दिए जलाएंगे। एक एक दिन गिन रहे हम। बहुत अति सराहनीय है। इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। अयोध्या में अगर राम मंदिर बना है तो योगी जी की सरकार की वजह से बना है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने बातों बातों में एक बड़ा दावा किया। उनके मुताबिक अयोध्या के इस दौरे में योगी ने उनसे कहा कि अयोध्या धाम में राम का काम संपन्न होने की ओर है और अब श्री कृष्ण धाम की तैयारी का समय है। तो जब राम मंदिर को लेकर क्या चर्चा होती है, जब आपके साथ बातचीत होती है योगी जी की, जब यहाँ आते हैं अयोध्या, कुछ बताते हैं, कुछ आइडिया अपनी तरफ से भी क्या उन्होंने ट्रस्ट को दिया है? आज की चर्चा तो भूचाल ला देगी। क्या? आज की चर्चा ये है कि जिस प्रकार से अयोध्या में भव्य दिव्य नव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य
निर्विघ्न रूप से संपन्न हो रहा है, उसी प्रकार से कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भूतो न भविष्यति, देश के आज़ादी के बाद प्रथम कोई प्रधानमंत्री भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पहुंचा, और वो भी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सराहनीय प्रयास से यह संभव हुआ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विजन है कि पूरे दुनिया में सनातन को स्थापित किया जाए, पूरे दुनिया में जो सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करता है, जो वसुदेव कुटुम्बकम का भाव रखता है, उसको स्थापित किया जाए। तो महाराज जी ने तो कहा अयोध्या अब संपन्न होने की ओर है, बारी मथुरा की है, तो हम लोग वहीं तैयारी कर रहे हैं। राम के काम में योगी रमे हैं, शायद इसीलिए वो सीएम होकर भी अयोध्या में जमे हैं। और 23 नवंबर को पीएम मोदी और सीएम योगी का मथुरा जाना, वहां कृष्ण जन्मभूमि पर शीश झुकाना, ये संदेश अहम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा भरोसा है, और इस भरोसे की वजह है विकास कार्य से जुड़े तमाम वो प्रोजेक्ट जिन्हें तय समय सीमा में पूरा किया जा रहा है। चाहे बात शासन से प्रशासन की हो, काशी धाम से अयोध्या धाम की हो, या फिर शिव के धाम से यहां राम के धाम तक, तमाम इस जगहों से जुड़े हुए जो विकास कार्य हैं, इन शहरों की जो रूपरेखा को बदलने की बात हो, या इनको एक भविष्य का शहर, एक सबसे शानदार शहर बनाने की बात हो, उन प्रोजेक्ट पर यूपी की योगी सरकार तेजी से काम कर रही है। कल्पना कीजिए 22 जनवरी को जब राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजेंगे और सरयू तट से उनकी पहली आरती होगी, तो वो नजारा कितना अद्भुत होगा। अयोध्या कितनी भव्य दिखेगी। दिव्य दीपोत्सव हो या सरयू घाट पर नियमित रूप से अनोखी आरती, इस व्यवस्था की शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद साल 2017 में की थी। ग्यारह नवंबर को योगी की मौजूदगी में अयोध्या ने दीपोत्सव का विश्व कीर्तिमान बनाया था। एक साथ 22,23,000 दिए जलाए गए। राम की पैड़ी पर जलते लाखों दिए पूरी अयोध्या को रोशन कर रहे थे। मोदी और योगी के शासनकाल में राम की नगरी धूमधाम से सिर्फ उत्सव ही नहीं मना रही, बल्कि चौतरफा विकास की भी साक्षी बन रही है। हम सब जानते हैं कि पहले से ही अयोध्या में केंद्र और राज्य तो दोनों डबल इंजन की सरकारों के सहयोग से कुल 178 परियोजनाओं की क्रियान्वयन की कार्रवाई चल रही है, जिस पर 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि यहां पर दोनों सरकारें मिलकर के अयोध्या धाम के समग्र विकास को आगे बढ़ा रही है। मोदी सरकार अयोध्या में राम के नाम पर भव्य एयरपोर्ट बना रही है, तो योगी सरकार राम भक्तों के लिए राम पथ बना चुकी है। मोदी सरकार अयोध्या रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास करा रही है, तो योगी सरकार ने बस स्टैंड और मल्टी लेवल कार पार्किंग जैसी सुविधाएं दी हैं। यूपी सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 1175 करोड़ रुपए की लागत से बने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम 97% तक पूरा हो चुका है। 800 करोड़ की लागत से बने रामपथ का काम 75% तक पूरा हो गया है। 1140 करोड़ रुपए से 4 लेन रोड का काम हो रहा है। 243 करोड़ रुपए में अयोध्या में 133 किलोमीटर तक सीवर लाइन बिछाने का काम हो रहा है। दावा है कि 87% कार्य पूरा हो चुका है। अमृत 2.0 योजना के तहत हर घर पानी पहुंचाने का काम चल रहा है। इसके लिए 475 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर रामलला की कृपा से अयोध्या में सुविधाओं की नई सरयू बह रही है, और इसका श्रेय वहां के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ को देते हैं। खुद योगी के लिए अयोध्या के प्रति लगाव की एक विशेष वजह है।
योगी आदित्यनाथ उस गोरखनाथ मठ के महंत हैं जिसकी अयोध्या आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। पहले महंत दिग्विजयनाथ और उसके बाद योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैद्यनाथ ने राम मंदिर आंदोलन में आगे बढ़कर मोर्चा संभाला था। इसलिए योगी कहते हैं कि राम मंदिर आंदोलन से उनकी 3 पीढ़ियां जुड़ी हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ एक भगवान राम के एक भक्त के रूप में भी 3 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिल रहा है। 3 पीढ़ी कैसे? मेरे पूज्य दादा गुरु जो थे महंत दिग्विजयनाथ जी। जी न्यूज़।